कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारी संस्कृति के आदिकर्ता जिन्होंने सृष्टि की एक तरह से स्थापना की, उनकी स्तुति से मैं इसको शुरू करती हूँ। ये घरानेदार पुरानी बंदिश है और सादरा में है। शिव
बंदिशें हैं, इसलिए संक्षिप्त में मैं बात करती रहूँगी। हमारे यहाँ जो ध्रुपद को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा उसका परिचय भी दे देती हूँ कि ध्रुपद गायकी में प्रमुख रूप से 3 पार्ट्स हम कर सकते हैं मोटा मोटी रूप से। सबसे पहले होता है हमारे आलापचारी, जिसमें हम संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति के बहुत जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है भारतीय आध्यात्म। जो हमारा संगीत है पूरा आध्यात्म परक है, और शायद विश्व के संगीत में पूरा जो इस तरह का एक आध्यात्मिक जो कॉन्सेप्ट हमारे संगीत में हर उसको एंगल से हम देखते हैं, या हर उसके पार्ट में हम लोगों ने जिस आध्यात्म को हम जीते हैं, उस आध्यात्म को हम महसूस करते हैं, उस आध्यात्म में हम कुछ रचते हैं। ये हमारे भारतीय संगीत का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और ये जो आध्यात्म है उसका गहरा संबंध हमारे यहाँ धर्म से होता है। और ध्रुपद की जहाँ तक सवाल है, वहाँ हमारे यहाँ जो आराधना होती है वो हिंदू देवी देवताओं की आराधना प्राचीन काल से रही है, और इसका प्रमुख जो आधार रहा है वो हमारी वैदिक संस्कृति रही है। क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो कुछ हमारा जो समर्पण है वो ईश्वर के प्रति, उसका जो हमारी साधना है समस्त ईश्वर को समर्पित की गई हैं। और गणपति स्तोत्र हैं, शिव संकल्प स्तोत्र हैं, हमारे यहाँ सामवेद पूरा जो है वो गेय है। और जो कुछ भी जो हमारे इस ध्रुपद से पहले इसका जो स्वरूप रहा है वो ऋचाओं का मंत्र परख रहा है। और जो मंत्र हमारे यहाँ उच्चारण रहे हैं, मंत्रों का जो एक पूरा एक एसेंस है या उसकी पूरी एक संस्कृति है, हमारे ध्रुपद की आलापचारी में हम लोगों ने ली है। वेदों का समय यज्ञों का समय होता था, और यज्ञों के जिस प्रकार से यज्ञों में जिस प्रकार हवि होती थी, समिधा समर्पित की जाती थी, और जिस तरह से यज्ञ का पूरा एक जो यज्ञ के पूरी जो कल्चर होती थी वो हमारे आलापों में भी आपको देखने को मिलती है। और पूरा मंत्र परक हमारे आलापचारी के जो है इसका पूरा प्रेजेंटेशन होता है। हेलो, हाँ जी, किसी का माइक ऑन है, जरा ध्यान दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। मैंने साइलेंट कर दिया जी। तो जैसे मैं थोड़े से जो आलाप करती हूँ वो हमारे ईश्वर संबोधक शब्द होते थे। जब मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ जो भी आलाप हो रहे हैं, आलाप होते थे, हरि ही ओम नारायण अनंत तरण तारण त्वम से तोम बना है। और हरि से, क्योंकि कालांतर में धीरे धीरे हर कलाओं में परिवर्तन होता है, तो ध्रुपद के जो आलाप हैं वो ईश्वर संबोधक शब्दों के से उसमें बाद में कालांतर में री नोम तोम इस तरह का जो है समावेश हो गया। किंतु उसका जो मूल स्रोत है वो ईश्वर संबोधक हमारे यहाँ शब्द रहे हैं। नारायण से तना नन हो गया, हरि से री रह गया, तोम से ओम, इस तरह से शब्दों का थोड़ा थोड़ा जो है परिवर्तन होकर के आलापों में भी उस तरह का समावेश है। एक तरह से कालांतर में मध्य युग तक आते आते जब घरानों का समय आया तब इस तरह का एक परिवर्तन हमको देखने को बाद में मिला। और हमारे यहाँ जो प्रबंधों का समय होता था उसमें भी तेनक अंग एक बोला गया है, और तेनक अंग में नोमतोम का भी प्रयोग उसमें इस तरह का बोला गया है। रीना ताना इस तरह के शब्दों का उसमें प्रयोग होता था। तो क्योंकि ध्रुपद से पहले हमारे यहाँ भरत के समय में ध्रुवा गीत में भी इस प्रकार के भांड समाग्रह करके कॉन्सेप्ट आता है। उसमें यह है कि आलाप प्राग आलाप स्यात, ऐसे करके वहाँ पर एक रेफरेंस है कि आलाप गाने से पहले आलाप होंगे, और उसमें जो भांड आदि वाद्यों में मृदंग आदि का उसमें जो है इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उस तरह का वाद्य जो है मुरज आदि उसमें बजेंगे। और हमारे यहाँ जो लयकारियों का पार्ट है वो भी हमारे यहाँ रूपक भंजनी, स्थायी भंजनी ऐसे प्रबंधों के समय में एक कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें कि शब्दों को लेकर के या उसको लय के कोई
एक तरह से लय के कुछ आकृतियाँ लेकर के, लय के कुछ पैटर्न्स लेकर के उसमें बोलों को पिरो करके और लय के साथ उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक बहुत प्राचीन स्वरूप ध्रुपद में हमारे यहाँ आया है। आलापों में भी वही ईश्वर संबोधक शब्द हैं। जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा उसमें आपको बताती हूँ। अब ये ईश्वर संबोधक शब्दों से आलाप होता था। ये हमारी आध्यात्म का एक कॉन्सेप्ट है और इसका जो एक मध्य लय का पार्ट होता है वो बिल्कुल मंत्रों के रूप में होता है। हरि ओम नारायण जय जाग्रतो दूरमुदेति देवन्तदुसुतस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योति शिव संकल्पमस्तु। अब ये शिव संकल्प स्तोत्र है वेद का, यजुर्वेद का है, जो ये रूप में सामवेद में भी, सामवेद के जो गाते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो अंत में जो होता है शिव संकल्पमस्तु हर आलाप के बाद में जो इस तरह का एक फ्रेज हम लेते हैं, वो उसका कारण भी यज्ञों का ही एक प्रभाव है एक तरह से, कि हर मंत्र के बाद में हम घृत समर्पयामि, एक हर मंत्र के बाद में एक संकेत होता है कि एक मंत्र का अगला स्तोत्र, अगला मंत्र हम शुरू करने वाले हैं, उस समय घी समर्पित करिए। यानी यदि ये वाला फ्रेज नहीं होता कि हरिओम स्वाहा, तो शायद अगले मंत्र का पता ही नहीं लगता कि पंडित क्या मंत्र बोल रहे हैं। इसी तरह से हमारे हर आलाप में वो इंस्ट्रूमेंटल वाले भी यूज करते हैं, वीणा वाले, सितार वाले, ये सब वायलिन वाले, बांसुरी वाले, ये सभी ये ध्रुपद की इस यज्ञात्मक जो एक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हम लोगों ने इसका प्रभाव इसमें दिखाई देता है, और उसी को इंस्ट्रूमेंटल वाले लोगों ने भी ध्रुपद के आधार पे वो अंगीकार किया। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का ये भी बहुत बड़ा अंग है। और हरि ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम रे 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 तन नन तन नन तन 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 तन। अब ये जो आलाप है हरि ओम नारायण से ही आलाप का नोमतोम बना है। हरि ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण हरि ओम नारायण नारायण
बचपन में करते हैं। एक और बात कहूंगी कि हमारे यहाँ ध्रुपद में मीण का काम हम लोग करते हैं, श्रुति का काम करते हैं और साथ में गमक जो ओज का काम होता है, क्योंकि हमारा ये जो ध्रुपद विधा है वो एक योगात्मक विधा भी है। आज आप देखते हैं कि बाबा रामदेव नाभि का जो है हमको संचालन बताते हैं, किंतु हमारे ध्रुपद में तो ये पहले से ही है। योगात्मक जो हमारी विद्या बोली जाती है ध्रुपद, उसका एक पूरा एक तरह से ध्रुपद उसका पर्याय माना जा सकता है, जिसमें सांस का काम है, नाभि की से जो है साउंड का प्रोडक्शन, गमक आदि हम लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि बैजू बावरा ने भी एक जगह कहा है कि ये पूरी तरह से एक तरह से जो है ये योगात्मक जो है ये विधा है। उन्होंने बोला है स्वर तत्व ज्ञान जीवन को मुक्ति रूप साधे, तब पावे ज्ञान को मरम सुनो है गुणीजन। ये विचित्र फिरे तब चित्त पावक में प्रवेश करे, देह वायु को ले जावे तब कंठ मध्य पूर्ण होवे, सुरपान अपान वियान उदान समान या विद नाद प्रगट होवे, नायक बैजू गुरु ज्ञान। ये बैजू बावरा ने भी कहा है कि जो योगात्मक जो प्रक्रिया हैं, पान अपान वियान उदान, ये सब हमारे नाभि से लेकर के जो अष्टचक्र हमारे कमल दल तक से निकल करके, जिसे कबीरदास ने औंधा कुआं भी बोला है कि जब हम नाभि से साउंड करते हैं तो ये ध्वनि जो होती है वो जागृत होती है। तो इस तरह का हमारे यहाँ पूरी योगात्मक जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख जो है विशेषता रही है कि पूरी जो विधाएं हमारी योगात्मक होती है। और नकारम प्राणनामानम दकारम अनलम विदु जात प्राण अग्नि संयोगात नादो भी दीयते, नाद उसी से उत्पन्न होता है। तो एक ध्रुपद और मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें ध्रुपद में क्या क्या विशेषण है उसमें आप सभी कुछ देखेंगे कि इसमें पूरा ओंकार का और सभी चीजें उसमें है कि ध्रुपद में क्या क्या, क्योंकि हमारे यहाँ श्रुतियां भी हैं, हमारे यहाँ गमक भी है, हमारे यहाँ मीण भी है। ये सब योगात्मक सांस के आवागमन से जुड़ी हुई चीजें हैं, सांस के अभिवर्धन की चीजें हैं। तो ये सब हमारी योग से जुड़ी हुई चीजें हैं। एक ध्रुपद है जो मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें ध्रुपद की पूरी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तीव्रा लेना है ना, थोड़ा सा
ये ध्रुपद का पूरा एक कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कैसे ओंकार साधना है और गमक मीण शब्दाकार याही कीजे व्यवहार, ये सब योगात्मक हमारे साधना के एक तत्व हैं जो इसमें प्रयुक्त होते हैं। हमारे प्राचीन काल में रागों का उद्देश्य ही देवताओं को प्रसन्न करना हमेशा से रहा है। ये अब परिवर्तित युग के साथ हम राजाओं को मध्यकाल में प्रसन्न करने के लिए गायन करने लग गए, किंतु हमारी जो कॉन्सेप्ट था वही भक्ति का था। और मध्यकाल में जब राजाओं की प्रशंसा के लिए भी ध्रुपद का यूज होने लग गया, स्तुतियां जो बनाई जाती थी एकदम राजाओं को प्रसन्न करने का उनको एक मजबूरी हो गई, तब भी ऐसी रचनाएं बनी है कि जिससे कि राधा कृष्ण सुमिरन को बहानो है। यानी राजाओं की प्रशंसा की आड़ में आराधना ही, उसमें कंपोजिशन ऐसे बनाए गए जिससे कि दोनों चीजों को संधान किया जाए। जैसे तुम रब तुम साहिब, तुम रब तुम साहिब, तुम ही करतार, घट घट पूर्ण जल थल भरतार। ये जो कंपोजिशन है हमारा तानसेन जी का एक ध्रुपद का है, जिसे ख्याल गायकों ने भी, पंडित भीमसेन जी जोशी जैसे भारत रत्न जो थे गायक थे, उन्होंने भी इस ध्रुपद को ख्याल शैली में प्रयुक्त किया है। तो बंदिश पूरी आप सुनिए सुल्ताना में। तुम रब तुम साहिब, तुम रब तुम साहिब, तुम रब तुम साहिब, तुम ही करतार, घट घट पूरन जल थल भरतार। तुम रब तुम साहिब, तुम रब तुम ही रानी मा, तुम ही करनी मा, आवत
काल की रचना हुई जब देवताओं की आराधना की, जो प्राचीन हमारी संस्कृति में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राग, और हमारी रागों का नाम भी देवताओं पर आधारित रहा है, चाहे वो कल्याण हो, चाहे वो श्री हो, जो हमारी रागें हैं, भैरव है, दुर्गा है, ये सब रागें हमारी जो है वो देवताओं के नाम पर पड़ी हैं, पुरानी जो रागें हैं हमारी। और ऐसा कहते हैं कि जो महेश्वर सूत्र है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जो महेश्वर सूत्र है उसका भी हमारे यहाँ यही मान्यता है। पाणिनि ने जो सूत्र बताए महेश्वर सूत्र, जिससे हमारा जो अच और हल यानी स्वर और व्यंजन, ये दोनों जो हमारी व्याकरण का जो निर्माण हुआ है, पाणिनि का जो सूत्र है वो शिव के डमरू से, ऐसा उल्लेख मिलता है कि शिव के डमरू से वो निकले हैं। और ऐसा एक उल्लेख है कि जब शिव ने तांडव समाप्त कर दिया था तब सनकादि ऋषियों को सिद्धि के लिए उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था, और 14 जो हमारे महेश्वर सूत्र है उनसे हमारे स्वर और जो व्यंजन है वो निकले हैं। ये हमारी संगीत की जो भारतीय संस्कृति से जिसका उद्गम का एक बहुत बड़ा, ये भी एक स्रोत है, जो एक बहुत बड़ा उल्लेख है कि हमारा संगीत पूरा आध्यात्म पर आधारित है। चाहे उसका आप स्वर रूप ले लीजिए, चाहे उसका रागात्मक रूप ले लीजिए, उसका छंदात्मक रूप ले लीजिए, चाहे उसका तालात्मक पक्ष ले लीजिए, सारा कुछ है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। और यही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान है, जिसके कारण विदेशों से भी भारतीय संगीत को सीखने के लिए हमारे यहाँ आए हैं। 7 समुद्र पार से भी विदेशी लोग यही इसी के कारण वो हमारे संगीत से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो शांति और जो एक स्थायित्व है जीवन का, वो इसमें हमको प्राप्त होता है। हमारे यहाँ जो है एक तरह से ध्रुपद है, उसमें ज्ञान के भी, जो हमारी पूरी जीवन शैली भी ध्रुपद में, जो भारतीय जीवन शैली है वो ध्रुपद में भी हम देख सकते हैं। और हमारा जो भारतीय संस्कृति है हमको झुकना सिखाती है, हमको कहती है कि यदि आप श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि श्रद्धावान होंगे तो ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सिद्धि भी प्राप्त हो जाए राग के। उसके बाद भी बोलते हैं कि कौन भरम भूल्यो रे मन ज्ञानी, बूझत राग अक्षर बुध बानी, अनजानी कछु ना जानी, जानी न जात है विद्या बहुत सयानी। ये हमारे ध्रुपदों में इस तरह का उल्लेख मिलता है, अनजानी कछु ना जानी, जानी न जात विद्या बहुत सयानी, कि विद्या है ये बहुत सयानी है, आप इसका दावा नहीं कर सकते कि हम इसमें सिद्ध हो गए। यानी ये हमारी हमको जीवन का हमको एक तरह से मूल मंत्र देती है कि श्रद्धा और जो कुछ आपको है सिद्धि, एक पूरी सिद्धि है, इसके लिए जन्म जन्मांतर बहुत जरूरी है। यानी एक जन्म में हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमको बराबर हमारे जो ध्रुपद के जो हमारे साहित्य है, इस तरह के साहित्य मिलते हैं जो हमको बताते हैं कि जीवन भर आप ज्ञान प्राप्त करें तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और हमको ऐसे ऐसे हमारे पास बंदिशें हैं जिसमें वो बताते हैं कि आप प्रेम जो एक तत्व होता है, जिसे मीरा ने भी अपनाया, हमारे भक्त कवियों ने अपनाया, समस्त बहुत सारे साहित्यकार हैं, उन्होंने इस प्रेम तत्व को उजागर किया अपने साहित्य के माध्यम से। एक हमारे यहाँ धमार है, बहुत सुंदर है, जो मुझे बहुत पसंद आता है, रामकली का धमार है। एरी गंवार तू तो प्रीत की रीत ना जाने, जासों मन लगाइए तासों और निभाइए, ए नार तू तो प्रीत की रीत ना जाने। एरी गंवार
संस्कृति, हम लोग, हमारे यहाँ जो है एक ऐसी पारिवारिक व्यवस्था है जिसमें हम सब संगठित होकर रहते हैं, हमारा समाज संगठित होकर रहता है। ये पूरी भारतीय जीवन शैली जो है हमारे ध्रुपद धमार की बंदिशों में भी आपको देखने को मिलती है। तालों में भी हम देखते हैं कि हमारी तालों में भी भगवान के भी नाम हैं। जैसे हमारे यहाँ रुद्र ताल है, गणेश ताल है, लक्ष्मी ताल है, ये सब तालें ईश्वर के नाम पर बनी हैं। एक रुद्र ताल की आपको मैं एक बंदिश सुनाती हूँ ध्रुपद की, जिसमें रुद्र यानी शिव, शिव की ही उसमें आराधना है। 11 मात्रा की एक ये ताल रुद्र हमारे यहाँ है, उसकी एक कंपोजिशन छोटी सी वो आपको मैं सुनाती हूँ। और ये राग औडव कल्याण है जो काफी साल पहले मेरे पिताजी ने इसको गाया था। सा गा मा पा नि सा नि पा मा गा मा गा नि सा 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 गा मा मा गा मा पा नि मा गा मा पा नि जयति जय शिव भोल शंकर। बंदिश होती है। और हमारे यहाँ ऋतु परक रागे भी हैं और ऋतु परक ताले भी हैं। जैसे एक 9 मात्रा की बसंत ताल भी हमारे यहाँ हम लोग प्रयुक्त करते हैं। उसकी भी एक छोटी सी कंपोजिशन आपको मैं सुना देती हूँ। चलिए।
हमारे यहाँ हर त्योहार हर ऋतु से संबंधित, ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है कि हम हर त्योहार सबको हम मनाते हैं ध्रुपद के हर हमारे साहित्य के माध्यम से, हमारे संगीत के माध्यम से। और हमारे यहाँ हवेली संगीत में तो गर्म राग और ठंडी राग ऋतुओं के आधार पे होती हैं हमारे यहाँ। तो ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है कि हमारे यहाँ त्योहार, हमारे यहाँ हर त्योहार किसी न किसी प्रभु आराधना से जुड़ा रहता है। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी संस्कृति का अंग है। और मैं अभी फिर बात कर रही थी कि हमें जीवन का आदर्श बंदिशें सिखाती हैं। एक बंदिश और मैं सुनाऊंगी जो कि एक हमारा एक तरह से नया प्रयोग है। हमारे यहाँ गुरु नानक जो है वो ध्रुपद में नहीं गाए जाते, पुराने ही रचनाकार गाए गए हैं। गोपाल नायक हैं, बैजू हैं, तानसेन जी हैं, ये सब पुराने जो वाद्यकार होते थे वो ही हमारे यहाँ गाए जाते हैं, अष्टछाप गाए जाते थे। किंतु हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से समय समय पर जो धर्म हमारे यहाँ भारतीय समाज में आए उनको भी हमने अपनी दृष्टि से देखा और उसको ध्रुपद में हम लोगों ने ढाल करके उनको भी गाया। क्योंकि मेरा अपना मत है कि हर कलाएं युगानुकूल परिवर्तित होती हैं, युग से वो प्रभावित होती हैं। हर युग की आवश्यकताएं, हर युग की संस्कृति, हर युग की भाषा, कला सब उसको प्रभावित करती है, हर युग की कला को। तो इस गुरु नानक को भी हम लोगों ने अपने ध्रुपद में ढालने की कोशिश की। जैसे एक गज झंपा है, 15 मात्रा की ताल है, उसमें एक कंपोजिशन में आपको सुनाती हूँ। और हमारे यहाँ मांड, जो राजस्थान की मांड है, उसमें उसको हम लोगों ने कंपोज किया है। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। तो ये हमको जो बंदिशें हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति का आचार विचार ये हमको सिखाती है। इस तरह के बहुत सारे कंपोजिशन, ऐसे एक रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी भी रचना हम लोगों ने ध्रुपद में की। अंतर मम विकसित करो, अंतर मम विकसित करो, अंतर तर है, निर्मल करो, उद्यत करो, निर्भय करो है, अंतर मम विकसित करो, अंतर तर है। सूल ताल की बंदिश है। अंतर मम विकसित कर, चौताल में है, सॉरी, धा धा धिन ता।
भी हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत चीज़ है कि बहुत ही हमारे आदर्श की चीज़ है, अंतर मम विकसित करो अंतर तर है। तो इस तरह के हमारे यहाँ बहुत सारे कंपोजिशंस मिलते हैं जो पूरी भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। वो पूरी भारतीय संस्कृति का एक तरह से आईना है। हम लोगों ने बहुत सारे कंपोजिशंस किए और नई नई रागों में भी, जैसा कि मेरे परिचय में भी बोला गया कि हम लोगों ने कुछ कंपोजिशन कुछ नए स्किल्स में भी जाकर के किया, क्योंकि होली की एक निकटता है तो मैं एक होली की रचना भी आपको सुनाती हूँ। और ये शिव शंकर जी की होली है जिसमें वो भभूति जो है, भभूत भस्म, उससे होली का वर्णन आपको देखने को मिलता है। महाकाल के मंदिर में चले जाइए तो वहाँ भस्म की होली आपको देखने को मिलती है। सा गा मा प प ग ग म ग नि प नि सा गा मा प नि मधुर गंधी के नाम से इस स्किल को हम गाते हैं। और हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं सभी किसी न किसी वाद्य को बजाने वाले हैं। शिव के साथ डमरू है, गणेश जी के साथ मृदंग है। कहीं भी आपको इस तरह से देवी देवताओं के साथ ये प्राचीन वाद्य, हमारे यहाँ तुम्बुरु ऋषि हैं, वो तानपुरा उसके एक तरह से जनक माने जाते हैं। तो हमारे जो वाद्य है वो भी पुरातन काल से जो है वो हमारी उसकी देन है हमको आजकल। और गणेश जी मृदंग के, कृष्ण जी बांसुरी के, माँ सरस्वती जी वीणा धारण की हुई है। तो देवी देवताओं के साथ है। तो ये धमार भी उसी तरह का ही है कि जब भी होली या कोई भी उत्सव आता है तो ये सब देवी देवता अपने वाद्यों को लेकर के बजाते हैं। तो एक धमार आपको मैं सुनाती हूँ जिसमें होली का भी वर्णन है। बाजे डमरू राम राम राम, बाजे डमरू राम राम राम,
हार थी, उसमें इसका अंतरा भी सुना देती हूँ आपको। हमारे यहाँ नारी को हमेशा पूजा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तिष्ठामि तत्र नारः, यत्र रमन्ते देवता तत्र रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मैं एक दुर्गा जी जो शक्ति की देवी है उनकी एक आराधना, क्योंकि अभी हम 2-4 दिन में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाने जा रहे हैं। 8 मार्च को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है स्त्री की महिमा के लिए। एक तरह से ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसका प्रभाव विश्व तक पहुंचा हुआ है और उसी के कारण ये एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दुर्गा एक शक्ति की रूप है। इसी की एक ध्रुपद रचना और मैं सुनाती हूँ आपको। मोरी सुदली जे मोरी सुदली जे मोरी सुदली जे मोरी, मोरी सुदली जे मोरी सुदली, मुरगे भवानी मुरगे भवानी, जगद उद्धारिणी जगद पालनी जगद पालनी जगद पालनी, मोरी सुदली जे मोरी, शोभने शोभन शोभने शोभन दोष जाननी सुख करनी सुख करनी सुख करनी मोरी सुदली जे मोरी, मोरी सुद सुदली जे मोरी मोरी, मोरी सुद सुद सुदली जे मोरी सुदली जे मोरी सुद सुदली जे मोरी, मोरी सुदली जे मोरी, मोरी सुद सुदली जे मोरी मोरी, मोरी ये एक दुर्गा जी की स्तुति के माध्यम से एक नारी की
स्तुति है, देवी देवता की स्तुति है। बहुत सारे ऐसे हमारे ध्रुपद हैं। हमारे प्राचीन काल में भी प्रकृति देवो भव, हमारी संस्कृति में प्रकृति को एक देवी देवता के रूप में माना गया है। हमारे पुराने श्लोकों में भी प्रकृति की पूजा हमेशा से हुई है। अग्ने आयाहि वीतये गृणानो भव्यदातये निहोता सस्य वर्षिषि हरिः ओम। ये पुराने समय में अग्नि की भी स्तुति, अग्नि को देवता के रूप में माना गया है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, हमारे समस्त देवताओं को, प्रकृति को देवता मानते हुए शांति की बात हमारे यहाँ पुराने समय से ही की गई है एक तरह से। तो प्रकृति की पूजा हमारे यहाँ ध्रुपदों में भी तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी यजमान, भव रुद्र उग्र सब, पशुपति सम समान, ईशान भीम सकल, तेरे ही अष्ट नाम, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र। इस तरह से जो है हमारे प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा हुई है। और मैं इस समय में एक ध्रुपद आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे ध्रुपदों में सूर्य की स्तुति मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे थोड़ी कमी लगती थी कि हमारे यहाँ हमेशा सूर्य की प्रातः स्मरणीय प्रातः काल में पूजा होती है। तो मैंने फिर एक सूर्य की स्तुति बनाई। भटियार में इसकी रचना की है। साधा Bye.
भारतीय संस्कृति में प्रातः उठ के हम जब सूर्य की उपासना करते हैं तब इस प्रकार की स्तुतियां ध्रुपद में गाई जाती हैं। कितने बज रहे हैं? भटनागर साहब, कोई क्वेश्चन एरिया भी रखना है या मुझे सिर्फ 1:30 बजे तक गाना ही गाना है? हाँ जी। आपने जो ये राग बताया था, क्या बताया, मधुरगंधी? मधुगंधी, मधुरगंधी। मधुरगंधी, अच्छा अच्छा जी। ठीक है। इसमें कुछ राग, कुछ सरस्वती का भी इसमें कुछ जिक्र आता है? नहीं, साग मैं बताती हूँ। मधुवंती में एक तो कोमल गंधार होता है, उसको शुद्ध गंधार किया है। सागा की जगह सागा, तो मधुवंती का है पर हमने इसको कोमल नहीं कर दिया। सागा जस्ट रिवर्स कर दिया, कोमल गंधार को शुद्ध कर दिया और शुद्ध निषाद को कोमल निषाद कर दिया। और दहीवत जैसे मधुवंती में चमकता है वैसी दहीवत इसमें काफी प्रोमिनेंट है, दहीवत को रखा है। और ऋषभ हम नहीं रखते। सा गा मा बनी सा नी बा म धा धा पा म गा म र नी सा सा। और ये जो आपने बताया वो बड़ा कल्याण, जिसमें शायद ऋषभ दैवत वर्णित था। हाँ, दैवत ऋषभ